हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज आपने नोटिस किया होगा कुछ मेरे वीडियोस में मेरे ब्रेकफास्ट में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे ये अंजीर मुझे चाहिए ही होता है, वॉलनट है और आमंड्स हैं। इसमें मुनक्के होते हैं वो बड़े वाले, वो भी मैं लेती हूँ, लेकिन वो मैं सुबह भिगा के उसका पानी लेके और उसको भी खा जाती हूँ। तो ये मैं क्यों कर रही हूँ? हाँ, ये तो सबको पता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है, बट बेसिकली मेरा जो इसके पीछे ये सब चीज़ें लेने का पर्पज़ है वो ये है कि मेरे बाल जो है बीच में काफ़ी गिरना शुरू हो गए थे आफ्टर डिलीवरी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों होता है। मतलब दोनों टाइम ऐसा हुआ कि आफ्टर डिलीवरी मेरे साथ ये चीज़ें होने लग जाती थी। तो इसका रीज़न मैंने लोगों से जानने की कोशिश की। लोगों ने कहा कि ये तो होता ही है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि आफ्टर डिलीवरी हेयर फॉल तो होता ही है। बट क्यों होता है? होता है, लेकिन क्यों होता है? तो कुछ मैंने डॉक्टर से भी जैसा डिस्कस किया, तो उसने कहा कि ड्यूरिंग मतलब डिलीवरी आप क्या करते हैं, आप एक्स्ट्रा केयर करते हैं बच्चे को लेके कि हाँ बच्चे को ज़्यादा पोषण मिले, उससे उसके लिए आप अच्छा खाते हैं। और ये सच बात है कि हम मेडिसिन भी लेना शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे। जो भी डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं वो भी लेते हैं, प्लस एक्स्ट्रा केयर भी करते हैं खुद की कि बच्चा अच्छा हो। और बच्चे के साथ साथ हम अपनी भी केयर कर रहे होते हैं साथ के साथ। उसकी वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे। अक्सर होता होगा जो लोग जैसे ज़्यादा अच्छा खाना खाना शुरू कर देते हैं तो उनके बाल अच्छे हो ही जाते हैं। कहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे, बढ़ भी रहे थे, हेयर फॉल बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो उसका रीज़न यही है कि आप आयरन फॉलिक वगैरह ले रहे हो, तो जो भी डॉक्टर और भी दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं वो भी ले रहे होते हो। घर के आसपास के लोग भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की हिदायत देते हैं और आप वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं बिना ये इंटेंशन दिमाग में रखे हुए कि आपको अपने बाल और स्किन अच्छी करनी है। वो जो भी लोग कहते हैं वो आप बच्चे के लिए करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा आपका भी होता है। बच्चे का तो हो ही रहा है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी क्या होता है? लेट मी टेल यू कि मैंने डिलीवरी के टाइम पे मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे खाया क्या क्या था। और उस टाइम पे लिटरली मेरे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो गए थे, बहुत लेंथ भी काफ़ी जल्दी बढ़ गई थी। और उस टाइम मैं नारियल पानी मतलब रेगुलर मैंने लिया था, नट्स तो लेती ही थी जो भी सोक करके। उसके बाद खाने में भी एक्स्ट्रा मतलब जो चीज़ें ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं वो ले रही थी, दूध वगैरह ले रही थी, प्रोटीन पाउडर जो भी डॉक्टर ने दिया था वो सारी चीज़ें ले रही थी। और उसका फ़र्क दिखता था मेरी स्किन पे और बालों पे। और आयरन फॉलिक दवाइयाँ थी और भी कुछ दवाइयाँ थी जो भी डॉक्टर बोल रहा था वो सब मैं ले रही थी। उसका रिज़ल्ट ये था कि मेरे बाल बहुत शाइनी हो गए थे, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी। बच्चा मतलब टच वुड बहुत उसमें तो जो भी ग्रोथ दिखी वो तो डिलीवरी के बाद दिखी ही। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, मतलब बैक टू द पॉइंट, ये कि डिलीवरी के बाद मेरे झड़ना क्यों शुरू हो गए, जो कि आप लोगों के साथ भी ये होता है। मैंने क्या किया, वो सारी चीज़ें खानी बंद कर दी। इसलिए भी कि अगर मैं नट्स लेती थी तो ये कुछ होता था कि डिलीवरी के बाद मुझे ना वो चीज़ें पचती नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें एक बार बंद की तो मैंने बंद ही कर दी। बल्कि ऐसा होना चाहिए, अगर आपको एक टाइम के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो बंद कर दो, लेकिन आप उसको फिर से कंटिन्यू करो, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि आपको हमेशा ही फ़ायदा करेंगी। और बीइंग अ मदर आपको फीड भी कराना होता था, और जितना भी न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी से ही तो जा रहा है बच्चे को। उसको जो भी आप फीड करा रहे हो वो आपके अंदर से निकल रहा है, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति के लिए, उसको पूरा करने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं खा रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, मुझे अपना खाना अच्छा करना पड़ेगा अगर हमें बाल अच्छे करने। मैं मसाज भी करती हूँ बालों की, लेकिन ऑयल मसाज भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ, खाने में आप वॉलनट्स वगैरह और जितने नट्स हैं, आप जितना ये समझ लो जितनी केयर आप करते थे ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसके बाद भी आपको करना ही करना है। कितनी सारी चीज़ें होती हैं हमारे एंशिएंट टाइम्स में, अभी भी हमारी मम्मी और दादी सास वगैरह जितनी हैं वो सारे लोग कितने हैं, वो अलसी के लड्डू। लेट मी टेल यू कि मैं और क्या लेती हूँ, मतलब ये अंजीर वगैरह तो मेरे पास होता ही। उसके साथ ब्रेकफास्ट मेरा बहुत अच्छा होता है। खाने में लंच में मैं बहुत सिंपल भले ले लूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट मेरा मतलब बहुत अच्छा होता है।
मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस होता है, पूरे दिन के लिए सफिशेंट होता है। क्योंकि मुझे, और इसमें मैंने क्या किया हुआ है, ये है अलसी और पम्पकिन सीड्स जो कि मैंने रोस्ट करके रखे हुए हैं। और ये मैं ले लेती हूँ, इकट्ठे नहीं लेती हूँ क्योंकि एक साथ आप काफ़ी हैवी चीज़ें आप खा लेते हो तो आपको फिर पचाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो आप वेट कर सकते हो थोड़ा सा। आप जैसे अभी आपने नाश्ता कर लिया, कुछ अच्छा खाया, दूध वगैरह भी आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें। कर सकते हो, क्या करना चाहिए अगर आपको बाल अच्छे करने हैं, दूध या पनीर और दालें हो गई, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में तो इंक्लूड करो। और हरी सब्जियां लो, अभी ठंडियों का मौसम आ रहा है, जितनी हरी सब्जियां आप खा सकते हो वो सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करने वाली हैं। और यही चीज़ें करके मैंने अपना हेयर फॉल बहुत कम किया है। बीच में बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था, लेकिन अभी मुझे पता है कि ये ग्रो भी कर रहे हैं और हेयर फॉल रुका है। 70% हेयर फॉल रुका है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है थोड़ा सा। मतलब अब मुझे टेंशन कम हो रही है। और हाँ, टेंशन नहीं लेना है कि बाल गिर रहे हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो ये हो गया अलसी और पम्पकिन सीड, मतलब फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड को आप रोस्ट करके हल्का सा नमक और नमक के साथ ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो दही में मिला के ले सकते हो। उससे आपको ब्लोटिंग वगैरह नहीं होगी ज़्यादा। ठंडियाँ आ रही हैं तो ठंडियों में ईजिली आपको ये जो है फ़ायदा भी करेगा और पच जाएगा। क्योंकि ये गर्म चीज़ें हैं तो थोड़ा सा लगता है, बॉडी हर मौसम में एक जैसी नहीं होती है। सो इतना मैंने बता दिया। और बाकी मैं एक जो घर पे ही तेल एक तैयार करती हूँ, वो भी मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस की क्या क्या डालती हूँ उसमें, वो मैं एक वीडियो इसी के साथ में डाल दूँगी। उसमें वैसे बेसिकली मेरे घर की चीज़ें होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम यूज़ करते हैं, और उन्हीं को यूज़ करके मैं बनाती हूँ। और ऑयल की चम्पी इज़ दी मस्ट अगर आपको बाल जो है बढ़ाने हैं और बाल अच्छे करने हैं, तो ऑयल चम्पी तो सबसे ज़रूरी है। भले आप 2 दिन में एक बार करो, लेकिन करो। और ठंडियों में ये करो कि आप ऑयल अगर आप जैसे लगा रहे हो, कोई भी जो आपको ऑयल सूट करता है, वैसे मैं अपना वाला भी बता दूंगी जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मैं घर पे बनाती हूँ। और उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं, कड़ी पत्ता रहता है उसमें, गुड़हल के फूल रहते हैं, और भी चीज़ें हैं, मुझे लगता है मैं बताऊंगी तब मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगी। वो सारी चीज़ें रहती हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप तेल लगा रही हैं तो गर्मियों में थोड़ा सा गुनगुना उसको ज़रूर कर लें। उससे ये रहता है, वह तेल भी एक्टिव हो जाता है और जो आपके बालों में एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा सा पतला हो जाता है तेल, तो बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। लोग कह रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑयल नहीं लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग है, समझ लो। कितने टाइम से हम ऑयल ही लगा के अपने बाल बड़े और लंबे करते आए हैं, और आज कहा जा रहा है कि ऑयल नहीं सीरम लगाओ। ये सीरम वाले ही कह रहे होंगे जो सीरम लगाते हैं, बनाते हैं। तो इनकी बातों में नहीं आना है। जब हमारे बाल हमारी मम्मी और दादी मतलब चम्पी करके चोटी किया करती थी बचपन में, मुझे याद है मेरी बहुत मोटी चोटी होती थी। अभी मेरे केयर करने के बाद भी जितनी मोटी चोटी होती है, और उतनी तो मेरी एक चोटी, मतलब दो चोटियाँ उतनी होती थी। काफ़ी मोटी, कहीं पिक होगी तो मैं आपको शेयर करूँगी। मेरे बाल बहुत घने थे सच में। और तो आप भी यही कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो जिसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, मसाज होनी ही चाहिए, प्रॉपर नींद लेना शुरू करो, टेंशन लेना बंद कर दो कि आपके बाल अच्छे नहीं हो रहे, तो सब ठीक हो जाएगा, सब शॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आप इसी वीडियो में आगे जो तेल बनाने का जो एक प्रोसेस है जो मैं बनाती हूँ, आज मैं बनाऊँगी भी, इसलिए मेरे दिमाग में था कि आज मुझे शेयर करना ही करना है। तो मैं आज वो बना के इसके साथ अटैच करके आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो भेज रही हूँ। मैं भी लेट हो रही हूँ, जल्दी खा के मैं ख़त्म करती हूँ और निकलती हूँ। शाम को आके तेल बनाऊँगी। बाय बाय। एक चीज़ मैं और भूल गई थी कि आप अपनी डाइट में स्प्राउट्स भी यूज़ कर सकते हो, तो वो भी बहुत सही रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्प्राउट्स अगर आप खा रहे हैं तो कच्चे आपको पचते नहीं हैं, या फिर थोड़ा गैस बनती है, तो उसको थोड़ा सा स्टीम करिए। स्प्राउट्स को कच्चा नहीं खाना है। फिर अगर आपको पच नहीं रहा है या फिर गैस बन रही है, पेट में चुभ रहा है थोड़ा सा, तो आप उसके लिए उसको बॉयल कर सकते हो। बॉयल नहीं, मतलब स्टीम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है।
हाँ, तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं अपने लिए तेल, अपने घर के लिए तेल कैसे बनाती हूँ, हेयर ऑयल बेसिकली कैसे तैयार करती हूँ। वो ये है कि पहले मैंने नारियल तेल डाला है, फिर सरसों का तेल उसमें मैं डालती हूँ। जितना भी नारियल तेल डाला है उसका डबल सरसों का तेल डालती हूँ। ये ठंडियों का है तेल। अगर ठंडियों के लिए मैं बना रही हूँ कि ठंडियों में हमें लगाना है तो नारियल के तेल की क्वांटिटी कम होती है, और अगर गर्मियों के लिए बना रही हूँ तो नारियल तेल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ठंडियों में नारियल तेल जम जाता है इसलिए। तो मान लीजिए मैंने 4 चम्मच अगर नारियल तेल डाला है तो मैं 8 चम्मच सरसों का तेल डालती हूँ। उसके बाद मैं उसमें डालूँगी जो है करी पत्ता और ये गुड़हल के फूल, वो अच्छे से पकेंगे, और कलौंजी के बीज भी मैं इसमें डालती हूँ। अभी मैं पहले डालना भूल गई कलौंजी के बीज, नहीं तो एक तड़के के जैसे हम एक तड़का लगाते हैं किसी सब्जी या जैसे ही दाल वाल का, उसमें और चीज़ें जीरा वीरा जैसे डालते हैं, वैसे पहले कलौंजी का बीज में डालती हूँ। लेकिन हमेशा वो धीमी आंच पे होना चाहिए। ये मैंने कढ़ाई अभी गर्म करने के लिए तेज़ कर रखी है गैस, लेकिन वो बाद में वो बहुत धीरे धीरे ही आंच पे पकता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें पकेंगी, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ों में खाने का मैंने आपको बता दिया था सुबह, ये तेल आपको लगाना ही लगाना है, और वीकली मतलब एटलीस्ट 2 टाइम्स तो लगाना है। और शाम को लगा के आप सुबह धो सकते हो। लोहे की कढ़ाई में बनाने का इसका पर्पज़ मेरा यही है कि पहले के टाइम पे भी लोग लोहे की कढ़ाइयों में ही खाना खाते थे, खाना बनाते थे, और उससे उनके शरीर में कभी आयरन की कमी नहीं होती थी। और अभी भी गांव घरों में लोहे की कढ़ाई ही यूज़ की जाती है। तो आप कोशिश करिए खाना बनाने के लिए भी अगर लोहे की कढ़ाई यूज़ करें तो बेस्ट है, और नहीं तो इस तेल के लिए तो एटलीस्ट आप यूज़ करें, आपको ज़्यादा अच्छा मतलब रिज़ल्ट आएगा। और उसके साथ साथ आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं, खान पान का बहुत ध्यान रखें। और ये जब तेल पक जाएगा तो उसको 5-10 मिनट के लिए पकने देंगे उसमें बंद करने के बाद भी, और ट्रांसफ़र नहीं करना है, बाद में इसको किसी जार में